माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अपनी बेटी की ये बात सुनकर रीना अपनी जेठानी ममता की तरफ देखती है। तभी जल्दी से गांव का एक लड़का भागते हुए वहां आता है। जल्दी चलिए भाभी, वो वहाँ पर महेश भैया बेहोश पड़े। वो सभी जल्दी से उस ओर जाते हैं। कंधे के सहारे उसे घर लेकर आती हैं। वो पानी के छींटे उसके मुंह पर मारती है। इससे कुछ देर बाद वो होश में आता है। शुक्र है आप होश में आ गए, मैं तो बहुत घबरा गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है महेश, तुम ठीक हो। जब से ये गए हैं तब से किसी भी अनहोनी से डर लगता है। अगर आज नीरज जी हमारे साथ होते तो हमें ऐसे दिन बिल्कुल नहीं देखने पड़ते, लेकिन मैं उन्हें संतान सुख नहीं दे पाई और इसलिए वो मुझे छोड़कर दूसरी औरत के पास चले गए। अगर आज वो भी यहाँ होते तो महेश को यूं अकेले घर की सारी जिम्मेदारियां नहीं उठानी पड़ती। अब तो महेश की हालत भी ठीक नहीं लग रही। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। तभी कमला काकी वहां आती हैं। महेश की तबीयत ठीक है ना बहू? सुना था उसकी तबीयत खराब हो गई है, अब कैसा है वो? जी अब थोड़ी ठीक है। अच्छा रीना, अब महेश की तबीयत खराब है तो तू तो आने से रही, इसलिए क्या मैं ममता को अपने साथ ले चलूं? लेकिन कहाँ काकी? मेरे घर कुछ 4-5 मेहमान आ रहे हैं और वो लोग सादा खाना ही खाते हैं, लेकिन मुझसे काम हो नहीं पाता। मतलब कि मैं ज्यादा देर तक चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती। मेरी बहू भी मायके गई है तो सोच रही हूँ तुझे अपने साथ ले चलूं राजमा चावल बनाने के लिए। वैसे भी तू बहुत ही अच्छे राजमा चावल बना लेती है। लेकिन इस वक्त आपको तो घर के हालात पता ही हैं। सब जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ तो इस काम के पैसे ले लेना, इससे तुझे भी थोड़ी कमाई हो जाएगी और मेरी भी मदद हो जाएगी। फिर कमला के साथ ममता चली जाती है। कुछ देर बाद वो काकी के घर में राजमा चावल बनाकर तैयार कर देती है। काकी कुछ राजमा चावल उसके लिए भी बांध देती है। ममता घर आकर वो राजमा चावल निधि को खिला देती है। शाम को काकी उसके घर आती है और पैसे देते हुए कहती है, ये ले तेरी मेहनत के पैसे। लेकिन काकी इसकी क्या जरूरत थी? मैंने आपके घर में खाना बनाया, उसके बदले में आपने मुझे राजमा चावल बनाकर दे दिए। फिर ये तूने मेहनत की है तो तुझे तेरी मेहनताना तो देना ही पड़ेगा ना। चल अब चुपचाप रख ले। वैसे एक बात कहूँ, तुम और तुम्हारी देवरानी मिलकर ये राजमा चावल का काम खोल लो, तुम्हारी कमाई हो जाएगी और महेश की हालत भी अभी ठीक नहीं है तो कुछ समय तो लगेगा उसे ठीक होने में। इसलिए कह रही हूँ खुद का काम शुरू कर दो। कुछ ही समय में तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलने लगेगा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी राजमा चावल का ठेला नहीं है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। कमला काकी ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जाने अनजाने में ही सही, अब दोनों देवरानी जेठानी को वो एक आइडिया दे गई थी। बात तो काकी की बिल्कुल सही है दीदी, अब हमें घर चलाने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। और जब ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा टैलेंट दिया है तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। तुम्हारी बात एकदम सही है रीना, लेकिन तुम जानती हो ना कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें पैसे चाहिए होंगे और हमारे पास पैसे कहाँ हैं। बस इतनी सी बात। रीना अपने गले से मंगलसूत्र निकालकर उसे दे देती है। अब इससे हम खुद का काम शुरू करेंगे। लेकिन रीना, अगर हमारा काम चल गया तो मैं ऐसे एक नहीं बल्कि 10 मंगलसूत्र बना लूंगी। लेकिन पहले हमें काम की शुरुआत करनी है। हम इस मंगलसूत्र को गिरवी रख देंगे। अब बिना देरी किए हमें काम शुरू करना चाहिए। अब बिना देरी किए वो अपना मंगलसूत्र गिरवी रख देती है और उनसे मिले पैसों से वो अगले दिन से ही अपना काम शुरू कर देती है। दोनों देवरानी जेठानी का राजमा चावल बेचने का पहला दिन था, लेकिन उनकी बिक्री कुछ खास नहीं होती। देखा रीना, कोई भी ग्राहक नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो हमारे पैसे बेकार चले जाएं। दीदी, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हमें उस काम को थोड़ा समय तो देना चाहिए। ऐसे 10 दिन बीत जाते हैं और अब उनके पास ग्राहक बढ़ने लगते हैं। 2 महीने में ही उनका काम इतना अच्छा चलने लगता है कि वहाँ काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। इस तरह उनकी कमाई खूब अच्छी होने लगती है। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी घर आती हैं और पैसे गिनती हैं तो हैरान रह जाती हैं। देखा दीदी, मैंने कहा था ना हमारे राजमा चावल बहुत अच्छे बिकेंगे। देखो तो कितनी अच्छी कमाई हुई है हमारी। सच में ये तुम्हारा विश्वास काम कर गया। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब दोनों देवरानी जेठानी इसी तरह राजमा चावल के काम को और भी ज्यादा बढ़ाती है और अच्छे खासे पैसे कमाती हैं और महेश का इलाज भी अच्छी जगह करवाती हैं। अब वो भी पूरी तरह ठीक हो जाता है और उनके साथ उस काम को और भी बुलंदियों पर ले जाता है। और फिर एक रोज, मुझे माफ कर दो ममता, जो मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। इसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी। इस बच्चे को बिन माँ का छोड़कर वो हमेशा के लिए खुद भगवान के पास चली गई। मैंने जिस औरत से शादी की थी ये उसका और मेरा बच्चा है, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण उसकी मौत हो गई और अब ये साल भर का बच्चा बिन माँ का रह गया। जो हुआ उसमें इस बच्चे का क्या कसूर। अब इसकी माँ मैं हूँ और मैं इसकी छोटी माँ। इसके बाद सबने नीरज को माफ कर दिया, साथ ही उस बच्चे को भी अपना लिया।